नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज बिल्कुल नए अंदाज में। आगरा में एसिड अटैक विक्टिम का कैफे शिरोज हैंगआउट इन दिनों ग्राहकों के लिए तरस रहा है। कोरोना काल के चलते कैफे करीब 8 महीने से बंद है और जब खुला तो कैफे में कस्टमर नहीं आ रहे, जिसके चलते एसिड अटैक विक्टिम्स परेशान हैं। फिरोजाबाद के सुहागनगर में मौजूद एक मिठाई की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मैनपुरी के नगर पंचायत करहल के चेयरमैन प्रतिनिधि ने पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव पर एमएलसी चुनाव के तहत लागू आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आपको बता दें, पूर्व सांसद के त्योहारों को लेकर लगाए गए पोस्टर को नगर पंचायत ने हटा दिया, लेकिन उनके समर्थकों ने हंगामा करके पोस्टर्स को दोबारा लगा दिया। प्रयागराज में भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के आशियाने पर पीडीए का बुलडोजर चलाया। पीडीए की यह कार्रवाई अल्लाहपुर के मकान पर हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत विजय मिश्रा का मकान कुर्क हुआ था। विधायक विजय मिश्रा ने 500 स्क्वायर फीट जमीन पर 3 मंजिला आलीशान इमारत राजस्थान के पत्थर लगवाकर बनवाई थी। अलीगढ़ की एडीएम कोर्ट ने जिले के 27 अपराधियों को जिला बदर किया है। इन पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन 27 लोगों में 2 नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं का भी शामिल है। इन छात्र नेताओं ने सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बलवा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हाथरस कांड में हिंसा की साजिश रचने के आरोपी पीएफआई के सदस्यों की एसटीएफ रिमांड आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। इसके बाद ही कोर्ट आरोपियों को बेल देने पर फैसला करेगी। पीएफआई के एजेंट मसूद अहमद और आलम की बेल पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम की कोर्ट में सुनवाई हुई। हाथरस पीड़िता के घर मानवाधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस दौरान पीड़िता के भाई ने सीबीआई की पूछताछ को लेकर चौंकाने वाली बात कही। पीड़िता के भाई ने उन्हें बताया कि सीबीआई ने उनसे पूछा है कि लड़की को आपने मारा, ऐसा सब कह रहे हैं। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। कासगंज में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नवाब उर्फ पप्पू नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। एटा के डीएम और एसएसपी ने एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कंट्रोल रूम के जरिए प्राप्त शिकायतों की सघन मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल परिसर में साफ सफाई के संबंध में जानकारी जरूर दी जाए, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। फतेहपुर की जहानाबाद मंडी का एफसीआई के एजीएम मुकेश कुमार मीणा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक कुल 2 किसानों से धान खरीदी की गई है, जबकि किसानों का धान पूरी तरह से कट चुका है। वहीं किसानों का कहना है कि धान का मूल्य काफी कम है। कौशाम्बी में भाजपा के सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल और उनकी पत्नी समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर सैनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। प्रतापगढ़ में रामलीला में बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला रानीगंज कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर चौराही गांव का है, जहां रामलीला के मंच पर बार बालाओं के साथ स्थानीय लोगों ने ठुमके लगाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन अनजान बना रहा। आजमगढ़ में पुलिस लाइन गेट के बाहर एक सिपाही ने शराब पीकर हंगामा किया। लोग सिपाही की हरकतों को देखते रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की। काफी कोशिशों के बाद सिपाही को अंदर बैरक में ले जाया गया। नशे में धुत सिपाही का नाम दीपक वर्मा बताया जा रहा है। बलिया में एनएच 31 पर यात्रियों से भरी जीप और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद जीप खाई में पलट गई। जीप में 16 लोग सवार थे। हादसे में जीप के ड्राइवर की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए। मऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गे मोहम्मद ईशा की अवैध 3 मंजिला इमारत पेरिस प्लाजा पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। गाजीपुर तिराहे के पास बने अवैध पेरिस प्लाजा की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है, जिसे जमींदोज कर दिया गया। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के करीबी मेराज के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शहर के पहाड़िया स्थित अशोक विहार फेज 1 में मौजूद मेराज का घर भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई को लेकर लगभग 1.5 महीने पहले ही नोटिस दे दिया गया था। बरेली में शादी की जिद पर अड़ी एक युवती प्रेमी के घर के बाहर धरना देने पहुंच गई। युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ संबंध बनाए। अब वो 8 नवंबर को किसी और से शादी करने जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाने की कोशिशें की। पीलीभीत में सामाजिक वानिकी विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने अमरिया थाना क्षेत्र के विश्वनाथ को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया।
वन विभाग ने भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बरामद कछुए इंडियन शार्क टर्टल के नाम से जाने जाते हैं। शाहजहांपुर में एक युवक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसा बदायूं शाहजहांपुर बॉर्डर पर हुआ, जिसके चलते दोनों जिलों की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही और परिजन शव के लिए तड़पते रहे। बस्ती में प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 15 लोगों को जेल भेज दिया, जबकि 2 लोगों पर रासुका लगाई गई है। 8 अक्टूबर को पैकवालिया थाना के भैरवपुर गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। संत कबीरनगर में सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया। अध्यक्ष पद पर ईश्वर प्रसाद पाठक निर्विरोध चुने गए। महामंत्री पद पर राकेश मिश्र की जीत हुई। जीत के बाद समर्थकों ने महामंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में शामिल हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि 4 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक सर्कुलर जारी कर अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था। अब इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस काम को उप जिलाधिकारी सामुदायिक अस्पताल के डॉक्टरों की मदद से करेंगे। बांदा में 3 दिवसीय बुंदेलखंड आत्मनिर्भर महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क नृत्य, मेहंदी, रंगोली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में बच्चों की ओर से बनाई गई कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया गया। चित्रकूट के राजापुर में एक दावत के दौरान 2 भाइयों के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक भाई की मौत हो गई। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजापुर पीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों को प्रयागराज रेफर कर दिया गया। हमीरपुर में एक युवक की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। स्थानीय लोगों ने जहरीली शराब पीने से युवक की मौत की आशंका जाहिर करते हुए अवैध शराब के कारोबारियों को घरों में आग लगा दी और उनके घरों में रखी अवैध शराब तक को नष्ट कर दिया। हालांकि आग लगाने वालों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। महोबा में आग का तांडव देखने को मिला है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से पीड़ित परिवारों का बुरा हाल है। बहराइच के मीहीपुरवा तहसील के नौबना गांव में भीषण आग लग गई, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि जनहानि की कोई सूचना नहीं। बलरामपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गोंडा में बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने का मामला सामने आया है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में कई बेरोजगार युवकों से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी की गई। सभी ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस केस दर्ज कर पुनीत श्रीवास्तव नाम के आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। श्रावस्ती में 1.5 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें 10 दिन पहले बच्चा खेत से अचानक लापता हो गया था। पुलिस लगातार बच्चे को तलाश कर रही थी, लेकिन मासूम की लाश नाले से संदिग्ध हालत में बरामद हुई है। अंबेडकर नगर में बड़ी संख्या में राइस मिलर्स जिला खाद्य विपणन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। राइस मिलर्स का कहना है सरकार ने 1 क्विंटल धान 67 किलो चावल का मानक तय किया है, जबकि इस वक्त धान की कुटाई में 50 से 60 किलो चावल ही निकल रहा है। अमेठी में एक अधेड़ को डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में शख्स की मौत हो गई। घटना बाजार शुगुल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि अधेड़ शख्स सुबह दूध लेने के लिए घर से निकला था। बाराबंकी में तंत्र मंत्र के चक्कर में कलयुगी बाप ने पीट कर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आई पत्नी को भी बुरी तरह से पीट दिया। मामला बदोसराय थाना क्षेत्र के खुर्दमऊ गांव का है। आरोपी अपनी पत्नी का तांत्रिक से इलाज करवा रहा था, जिसका उसकी बेटी विरोध कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर के साथ शुरू कर दी गई है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा, क्योंकि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। हालांकि कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में प्रशासन की ओर से पास जारी किए जाएंगे। बिना पास के किसी को भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सुल्तानपुर में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा सपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। महंगाई का विरोध जताते हुए सपा कार्यकर्ता प्याज और आलू की माला पहनाकर सड़क पर निकले और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। देवरिया पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सलेमपुर कोतवाली इलाके में 2 नवंबर को एक शख्स की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त राम बालक के तौर पर हुई। जांच में पता चला कि मनीष नाम के शख्स ने जमीन के विवाद में राम बालक को गोली मारी थी। गोरखपुर नगर निगम के प्रवर्तन दल ने खूनीपुर में एक दुकान पर छापा मारा। इस दौरान 3 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई। छापेमारी को लेकर दुकानदारों में हड़कंप है। प्रवर्तन दल ने आरोपी दुकानदार पर 50,000 रुपए का फाइन लगाया है।
कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यहां की सुरक्षा को लेकर एजेंसियों ने कमर कस ली है। स्वाट और एटीएस की टीम ने एयरपोर्ट पर किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास किया। इस दौरान स्वाट टीम को अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान एक आतंकी हमले की मॉक ड्रिल भी की गई। महाराजगंज के गांव जयश्री में ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ गए। भाकपा के बैनर तले ग्रामीणों ने काल मंदिर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम प्रधान की ओर से गांव में हुए विकास कार्यों की जांच की जाए। हालांकि अधिकारियों ने 1 हफ्ते में जांच का आश्वासन देकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। बुंदेलखंड के उरई में विशाल भारत संगठन की ओर से संचालित अनाज बैंक लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ लेन देन और जमा निकासी सब कुछ अनाज के रूप में होती है। बनारस में चल रही इस मुहिम से प्रेरित होकर जिले में इस बैंक का 3 साल पहले शुभारंभ किया गया था। ये अनाज बैंक आज विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है। झांसी के थाना सीपरी बाजार में गैंगस्टर सरदार सिंह की पत्नी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। माफिया सरदार सिंह गुर्जर की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। सरदार सिंह गुर्जर और उसके भाइयों पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इस दौरान लकारा गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। एक और पुलिस प्रशासन अलग अलग जिलों में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं ललितपुर में पुलिस अवैध पटाखों के निर्माण से अनजान बनी हुई है। यहाँ के कालबेहट क्षेत्र के तरगुवा गांव में अवैध पटाखों का निर्माण हो रहा है। बिना सुरक्षा मानकों के 1 दर्जन घरों में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं। मासूमों को भी इस काम में झोंक रखा है। औरैया में प्रशासन ने रामलीला ग्राउंड को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। अतिक्रमणकारियों ने रामलीला मैदान की जमीन पर होटल और गौरन मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर रखा था। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी और नगर पंचायत में की गई थी। इटावा की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज ने खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मैनपुर की महिला न्यूरोलॉजी के इलाज के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन इलाज के दौरान जांच में वो कोरोना पॉजिटिव निकली, जिसके चलते उसे कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में अपनी समस्याओं को लेकर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कन्नौज में सामुदायिक शौचालय में घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सामुदायिक शौचालय निर्माण में घटिया क्वालिटी की ईंट और बालू का इस्तेमाल हो रहा है। ग्राम प्रधान और स्थानीय अधिकारी सरकारी राशि की बंदरबांट कर रहे हैं। कानपुर देहात में नशे में धुत बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी फौज से रिटायर बताया जा रहा है। बाप बेटे में टीवी बंद करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी ने लाइसेंसी बंदूक से बाप को गोली मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इन सभी ने लखनऊ से कानपुर आकर एटीएम में चोरी को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद होने के चलते ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये सभी चोर एटीएम में लगी बैटरियों को चोरी करके बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से 3 दर्जन चोरी की बैटरी भी बरामद की। हरदोई में लड़की से रेप और बंधक बनाने के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। मिशन शक्ति के तहत इस मुकदमे की सुनवाई और सजा हुई है। 4.5 साल पहले दोषी ने चचेरी बहन को बंधक बनाया था। लखीमपुर खीरी में किसान नेताओं ने धान खरीद और कृषि कानून को लेकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने मैगलगंज दिल्ली लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया। सैकड़ों किसान NH 24 पर घंटों बैठे रहे। इस दौरान गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लखनऊ में CAA NRC के प्रदर्शनकारियों पर इनाम घोषित किया गया। आरोपियों के पोस्टर कई जगह लगाए गए। सभी को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड घोषित किया गया है। रायबरेली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आलू प्याज और सब्जियों की माला पहनी। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। बदायूं में दिवाली के मौके पर बिना लाइसेंस पटाखा बनाने वालों के यहां विस्फोटक सामग्री रखे होने की खबर पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी करके कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने बड़े बाजार में फर्नीचर की एक दुकान पर भी छापा मारा और सामान की तलाशी ली। उन्नाव में पूर्व विधायक अनिल सिंह ने सीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सीडीओ के स्टेनो को हटाने की मांग की है। विधायक अनिल सिंह ने पिछले 19 सालों से सीडीओ के स्टेनो के तौर पर तैनात संजय यादव को हटाने के लिए पत्र लिखा है। विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार की छवि धूमिल कर रहा है स्टेनो। बागपत में 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी को गोली मार दी। घटना दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ौली गांव के पास की बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देकर दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बुलंदशहर में डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने कोविड की जांच कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो खुर्जा के गांधी रोड का बताया जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि NH91 पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और रात के वक्त स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। नाराज किसानों ने टोल प्लाजा पर टोल फ्री करवा दिया। गाजियाबाद की चौकी मोहन नगर पर तैनात चौकी इंचार्ज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चौकी इंचार्ज टैक्सी ड्राइवर से बदसलूकी कर रहे हैं। वहीं टैक्सी ड्राइवर की चौकी इंचार्ज से काफी कहासुनी भी हो रही है। हापुड़ में नगर कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर स्थित SSV PG कॉलेज पर ABVP के नेतृत्व में छात्र धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने SSV PG कॉलेज प्रशासन पर दाखिला प्रक्रिया में शोषण का आरोप लगाया। मेरठ नगर निगम में अब झूला घोटाला सामने आया है। आरोप है कि झूलों की कीमत मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा दिखाकर बिल बनवाया गया और उन बिल को नगर निगम में लगाकर ठेकेदार ने भुगतान करा लिया। इतना नहीं, नगर निगम के अधिकारियों ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर बिल पास कर दिए। भदोई में सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे। सुहेलदेव समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने समाज और SC/ST के लोगों के 2021 तक जनगणना में शामिल करने की मांग के साथ राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भी सौंपा। मिर्जापुर में लोगों को महंगाई से बचाने के लिए जिला प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने सरकारी दर पर सस्ते आलू और प्याज बेचने के लिए वैन को रवाना किया। इस वैन में लोगों को 40 रुपए प्रति किलो प्याज और 25 रुपए प्रति किलो आलू मुहैया कराया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ लग गई। सोनभद्र में पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल को लेकर बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, सांसद पकौड़ी लाल कोल, सदर विधायक भूपेश चौबे, ओबरा विधायक संजय गोंड, घोरवाल विधायक अनिल मौर्य, जिलाध्यक्ष अजीत चौबे मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं और समाधान पर जोर दिया। अमरोहा में भूमाफिया पर प्रशासन का चाबुक चलाया। अमरोहा के नेशनल हाईवे गजरौला क्षेत्र में कुछ भूमाफिया अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहे थे। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रही। बिजनौर में तेज रफ्तार DCM ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 भाइयों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मुरादाबाद में कारोबारी और उसकी पत्नी ने भाजपा नेता और मूड़ा पांडे के ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक पर धमकाने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि उसका 8 अक्टूबर को अपने किराएदार से विवाद हो गया था, जिसके समर्थन में भाजपा नेता ललित कौशिक ने अपने साथियों के साथ दुकान पर पहुंचकर उसके साथ बदसलूकी की थी, जिसकी रिपोर्ट सिविल लाइंस थाने में भी दर्ज कराई गई थी। रामपुर पुलिस ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को गुलाब बांटे। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले और मास्क न पहनने वालों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने न सख्ती बरती और न लोगों के चालान काटे। संभल में 58 सवारियों से भरी रोडवेज बस सड़क किनारे बने यात्री शेड से टकरा गई। हादसे में बस सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए और बस भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि बालू से लदे अनियंत्रित ट्रक से बचने की कोशिश में यह हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने बिना लाइसेंस के पटाखों का स्टॉक रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। कोतवाली क्षेत्र की दाल मंडी, पान मंडी में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। आतिशबाजी, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई व्यापार भाजपा नेताओं को सिफारिश के लिए फोन करते भी नजर आए। सहारनपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के मटिया महल का है। विवाहिता की मौत पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर में जमीन के विवाद में भाई ने अपने सगे भाई के घर को आग के हवाले कर दिया। घर में रह रहे परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के नटौली गांव का है। चंदौली में GRP ने चेकिंग के दौरान ट्रेनों में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मोबाइल और नशीला पदार्थ और पैसे बरामद हुए। आपको बता दें, ये शातिर ट्रेन में यात्रियों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। गाजीपुर में नगर पालिका की लापरवाही की वजह से करीब 12 घंटे तक आधे शहर की बिजली गुल हो गई। बताया जा रहा है सदर कोतवाली क्षेत्र के पशु चिकित्सालय के पास नगर पालिका की JCB कूड़ा उठा रही थी और इस दौरान पीरनगर उपकेंद्र से आ रही 33 kVA की अंडरग्राउंड केबल कट गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से बीटा 2 पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश पर लूट के करीब 8 केस दर्ज है। झांसी में एक लकड़बग्गा कुएं में गिर गया, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। मामला कस्बा गुरसराय के सेंट मैरी स्कूल के पास का है। तो 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौट रहे, कहीं मत जाएगा।